वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। काफी दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 7 डेज और मोर देन ए वीक, 7 to 8 डेज मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं की। काफी सारे ईमेल्स मिले, थैंक यू वेरी मच। काफी सारे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप लोगों के। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चंस को, कुछ चीजें जो मैं वीडियो से समझा सकता उस टॉपिक को करता हूँ। तो आज का टॉपिक जो मैंने लिया है कि क्या एक फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए क्या जॉब को क्विट कर देना चाहिए। प्लस ये वीडियो उनके लिए भी है जो जॉब सीकर है। काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो जॉब सीकर्स और स्टूडेंट्स, क्या इन लोगों को फुल टाइम ट्रेडिंग में आनी चाहिए या फिर जॉब को क्विट करना चाहिए? इसके आंसर्स मैं इस पे दूंगा, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपके इमोशंस, ठीक है, आपके इमोशंस और आपकी जो साइकोलॉजी है वो काफी हद तक डिपेंडेंट होती है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर वीक है या फिर नहीं है, तो आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि कितनी परसेंट श्योरिटी है नहीं कर सकते? 99%। आप 1% में आते हैं, 99.9% भी नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है ना। उसके पीछे रीजंस भी बताता हूँ और इसके सॉल्यूशन भी बताता हूँ। इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि फुल ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं। एक स्टूडेंट है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि फुल टाइम ट्रेडिंग सीखा उन्होंने और पहले ही जॉब क्विट कर दिया। बाद में जब उनसे बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जॉब क्विट कर दिया है। अब देखिए, उन्होंने बेसिक कोर्स भी कर लिया है, एडवांस भी कर लिया है, ठीक है। मतलब एक फाउंडेशन और प्रोफेशनल दोनों नॉलेज है, दोनों के जो कोर्सेज हैं उनमें ले लिया है। लेकिन अब देखिए, इसके बाद भी, ये सारी चीजों के बाद भी वो ट्रेड्स भी लेते हैं। ट्रेड्स में जो एक्यूरेसी लेवल है उनका वो 90%। आप 90% समझ रहे हो? 90%। यहाँ मार्केट में आप 1:2, 1:3 पर काम करो और आपकी एक्यूरेसी अगर 50% भी है तो भी प्रॉफिटेबल हो। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडिंग में कि इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक है। ये चीज अगर आपने कर ली, तो आपकी एक्यूरेसी अगर 80% भी है, 70%, तो भी आप इसमें पास हो जाओ, ठीक है। इसको मैं ट्रेड्स, कुछ ट्रेड्स के भी माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है, अभी रिसेंट ट्रेड भी उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें हम लोग इस चीज में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ही आप जॉब छोड़ देते हो ना, सबसे बड़ी चीज है, पहली चीज, आपके आपने अगर जैसे जॉब छोड़ा, मतलब क्या हुआ? आपका जो पैसा है, ठीक है, आपका जो पैसा है, रुपया है या फिर डॉलर है, वो आपके पास आना बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया। अब आप क्या करोगे? एवरी डे आप ट्रेड करोगे, हर दिन आप ट्रेड करने के लिए बैठोगे, वो सारे लॉजिक्स लगाओगे और आप हमेशा अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। आपको, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठी हुई है कि मार्केट में जैसे ही इस लेवल पर ये चीज हो, मुझे यहां से सेल करना है, और मार्केट उल्टा परफॉर्म करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपका जो बायसनेस है ना, आप धीरे धीरे एनालिसिस करते करते उतना एडिक्टेड हो जाते हो कि आपने अगर इस पे 1 घंटे एक दिन पहले लगा रखे हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग ने प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीख ली है। जिन्होंने, आप बिना सीखे हुए ही करते हो, तब तो आप इस जगह ही नहीं पहुंचोगे। जो मैं बात बता रहा हूँ उससे आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी आप समझिए, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आज न कल आपको इस लेवल पर आना है, आपको ट्रेड्स करने हैं, तो इसी दौर से गुजरोगे। कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी उसी स्टेप्स के थ्रू ही आप एक ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो आप क्या है ना, फोर्स्ड हो जाओगे, आप बायस्ड हो जाओगे कि यहाँ पर ट्रेड लेने का। और मार्केट जब परफॉर्म नहीं करेगा, एक स्टॉप लॉस हिट आपके पास, मान लो कि 100 रुपए की सेविंग है, उसमें से यहाँ आज 10 रुपए चले गए, अब बचा 90। आप कल फिर बैठोगे 90 रुपए में ट्रेड करने के लिए। अगर किसी भी रीजन से, अब आप, अगर यहाँ पर मूवमेंट है ना, आप सेल करना चाह रहे हो, आपके टारगेट्स यहाँ है, थोड़ा सा ही मूवमेंट होगा, मार्केट ऊपर आएगा, आप आपके आपने यहाँ पे रिस्क लिया, मान लो यहाँ पर आपने रिस्क लिया 500 रुपए का,
ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड है आपका 1000 रुपीज का। ये 100 रुपए ही मूव करेगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, सोचेगा मैं एग्जिट कर लेता हूँ, क्या पता आज भी परफॉर्म नहीं करेगा मार्केट। आप देखोगे उसके बाद मार्केट मूवमेंट यहाँ तक लेता है। तो इस ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये जो स्टॉप लॉस, इस आपको ट्रेड करने के लिए क्या है ना कि आप 500 रुपए रिस्क है ना, आपको सोच के चलना होगा आज मैं मार्केट में आ रहा हूं और मैं 500 रुपए अगर मैं दे दूं, अगर मैं 500 रुपए दे दूं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आप ये एटीट्यूड ले आए अपने अंदर, उस दिन आप इस इसको राइड कर सकते हो। आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, आप हर चीज जानते हो, मूवमेंट कैसे हो रही है, रिट्रेसमेंट होगा, हर चीज जान रहे हो, लेकिन आप प्रिपेयर नहीं हो ना। आप देखो, प्रिपेयर के लिए क्या है ना कि वो भी मैं चीज बताऊंगा, टेक्निकलिटीज पर भी जाऊंगा कि वहां पर किस तरह से बिहेव करते हैं, तो लेकिन कोर जो थीम है ना यही है, आप रेडी नहीं हो पे करने के लिए। लेकिन जिसके पास जॉब है, ठीक है, जॉब है, वो मान लो कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी वो कमाता है, उसमें से कुछ पार्ट वो ट्रेडिंग के लिए रखता है, और उसको पता है कि मैं इस पर रिस्क लूंगा और ये वाइप आउट भी हो जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके स्किल को इन्हांस करने में, इस मूव को कैप्चर करने में ये जो अमाउंट है वो मदद करता है। ये चीजें स्टूडेंट के पास नहीं है, स्टूडेंट के पास नहीं है, जॉब सीकर, क्योंकि आप जॉब सीकर और स्टूडेंट हो ना, आप हमेशा उसी माइंडसेट में रहोगे कि इस लेवल से थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला जाए, मुझे लॉस हो गया, एक दो बार तीन बार लॉस हो गया, आपको क्या पता पांचवें छठे सातवें बार लॉस होना है या प्रॉफिट होना है। क्योंकि आपने कंसेप्ट क्लियर भी किया, तो आप वो कन्विक्शन डेवलप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप वही चीजें फोर्स्ड हो जा रहे हो कि हर दिन ट्रेड करने के लिए। अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, आप देखिए, अभी ये मैंने एक आप यहाँ देखो, ये ट्विटर का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अब जैसे ये ट्रेड्स, आप देखो कोई गूगल, ये गूगल पे नेस्डेक पे ये एक ट्रेड है, इसमें यहाँ पर एंट्री बनती है। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर देख रहे हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर इस बिल्डअप के अंदर में कैसे एंट्री ली, और इसके टारगेट्स कहाँ तक हैं। देखिए इंट्रा डे में टारगेट्स इस लेवल तक आएंगे, और अगर नेक्स्ट डे भी, जैसे डेटा रिलीज हुआ है, अभी डेटा रिलीज का काफी इम्पैक्ट है, वो कोरिलेशन वही है जिसका मैं वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो ज्वाइन करिए। तो आप इस मूव को देखोगे, ये टारगेट्स मिल गए। अब देखो इसी लेवल पर ये प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और सेम स्क्रिप्ट उन्होंने कोरिलेशंस के थ्रू सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो इस लेवल पर यहाँ पर एंट्री बिल्कुल सही है, ठीक है। इस मूवमेंट के बाद ये जो पुल बैक है ना, यहाँ वो एग्जिट हो गया। अब आप देखो कि एग्जिट होना है तो या तो आप बड़े मूव पे एग्जिट हो जाओ, नहीं तो आपको आपको ये डर है ना, ये जो डर है इसे आप कैसे निकालोगे। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, काफी सारे ट्रेड्स में यही चीजें होती हैं। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मेरी पोजीशन है, मैंने यहाँ पर, यहाँ मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मुझे पता है कि आज होना है तो इसमें सेल ही होगा, बाइंग इसमें नहीं होगी। तो बायर इस लेवल पे आए या इस लेवल पर आए, ठीक है, मैं यहां से सेल ही करूंगा, मुझे ये पता है। मुझे कैसे पता है? कोरिलेशंस के थ्रू पता है। अब मैं यहां पर अगर ट्रेड लेता हूं तो मुझे पता है ना कि स्टॉप लॉसेस आप देखो 13 और ऊपर 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 5 to 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, बदले में मुझे ये टारगेट्स मिलेंगे। तो मैं इसे देखो, आप ये ट्रेड किस तरह से परफॉर्म करता है, इसके और ऊपर भी मार्केट जाता है। तो अगर आप देखो कि अगर आप बिगनर हो, आप ये रेडी ही नहीं होगे, आप यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते भी हो, आपको पता भी है कि मार्केट में मोमेंटम आएगा, तो आप क्या करोगे ना, आप आपका डर इतना, क्योंकि आप यहाँ पर मान लो कि आप 100 शेयर से काम करते हो, ठीक है, यहाँ 4 रुपए ऊपर गया, 400 के है स्टॉप लॉस है, 500 600 पे स्टॉप लॉस है, -400 दिख रहा है। थोड़ा सा ही मूवमेंट यहाँ यहाँ आएगा ना, 100 200 रुपए होंगे, एक ग्रीन कैंडल आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, आप यहाँ पर एग्जिट हो जाओगे, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अगर आप इसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसका मतलब अभी तक फुल टाइम ट्रेडिंग में आए भी नहीं हो। ये प्रॉब्लम सिर्फ उनको होगी जो सालों से ट्रेड कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हो रहा है और ये इस जगह फंस गए हैं।
क्योंकि उनका जो है सो बैकग्राउंड नहीं। अगर आपका फाइनेंशियल आप अगर रिटायर्ड हो, आपने कोई जॉब की हुई है, आपके पास फंड है, आपको लिविंग के लिए आपको अर्न नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आप बहुत इजीली आप अपने स्किल को मास्टर करोगे और आप इस मोमेंटम को राइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप जॉब सीकर हो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको यहाँ पे ये डर खाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो है जॉब्स को कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। इसलिए भी कहता हूं कि देखिए ये ट्रेडिंग जो है ना, वो आप अगर जॉब सीकर और अनएम्प्लॉयड हो तो ये बनी नहीं है आपके लिए। आपको बैकअप चाहिए, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ठीक है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। कोई भी जो मूव हो, अब जैसे देखिए कोई भी ट्रेड्स आप ले लो, उसमें जो स्टॉप लॉसेस है आप देखोगे ना, वो स्टॉप लॉसेस आपको ये देना होगा। आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली, मार्केट यहाँ तक भी इस तरह से पुल बैक लेके भी आ सकता है। आपको रेडी रहना है इन स्टॉप लॉसेस को देने के लिए। अगर आप रेडी नहीं हो तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेंगे, रिवॉर्ड भी आपको नहीं मिलेंगे। किसी रेट का जो सिनेरियो है वो यही है। हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है। अब आप देखिए एक सिंपल सा चार्ट है। जो लोग डेली टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट होगा। अगर आप प्रोफेशनल हो, ट्रेनिंग ली है आपने, तो आपको पता है कि यहाँ पर आप इसके अंदर में बाइंग ले सकते हो, इस जगह आप एग्जिट हो गए, ठीक है। लेकिन आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पर आपने देखा इसके यहाँ पर लोअर लो बनना बंद हुआ, ठीक है। आपने इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया। अब आप चार्ट को इस तरीके से कर दो यहाँ। अब आप अब आप अपने मन में सोच के देखो, आप अपने मन में सोचो, ये वीडियो पॉज कर लो। अब आप सोचो यहाँ पर आपने बाइंग की, ये आप देखो मई का 7th और 8th डेट होगा ये। इसके बाद आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे। आप मान लो यहाँ लगा के रखते होगे, यहाँ लगा के रखोगे तो आपके टारगेट्स कितने होने चाहिए, जितना रिस्क है कम से कम उतना रिवॉर्ड तो होना चाहिए ना। लेकिन देखिए नेक्स्ट डे इस तरीके से आप देखो, नेक्स्ट डे क्या होता है। आप सोचते चलो, आप ये वैसे तो 2000 का स्टॉक आपने कॉल लिया हो या जो भी लिया हो, आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट डे फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड रेड हैमर, फिर से रेड हैमर के बाद भी रेड। अब आपकी सोच क्या हो रही है, अब इस हैमर के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा, ये भी हिट। लेकिन उसके बाद भी देखो मार्केट ऊपर आता है, फिर से रेड कैंडल, आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए। मार्केट ऊपर जाता है, फिर से रेड कैंडल, तो आप फिर एग्जिट कर जाओगे क्योंकि मार्केट अब लगता है नहीं जाएगा। एक और रेड कैंडल, अब तो और कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। एक और रेड कैंडल, अब तो आपको लग रहा है कि ये वाले स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लेकिन देखिए मार्केट ऊपर। तो आप बताओ कि ये चीजें क्यों, आप आपकी सोच आप यहाँ पर होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने पहले से ये एज्यूम नहीं किया है कि मार्केट आपके रिवर्स चला गया ना, आप क्या करोगे। आपने नहीं सोचा है कि मार्केट अगर रिवर्स होगा तो क्या करोगे। आप आपने इस चीज की प्रैक्टिस की है कि ऊपर जाएगा तो आपको खुशी होगी। आपने ये नहीं सोचा कि 2375 के लेवल से 2275 100 पॉइंट, अगर आप यहाँ पर 100 शेयर से काम कर रहे हो तो 100, ठीक है, इंटू 100, 10,000 का, मतलब अगर आप कैश में काम कर रहे हो तो 10,000 के एसएल देने के लिए आप हैप्पीली रेडी नहीं हो। एक्चुअली आपने सोचा ही नहीं है कि वो जब पोर्टफोलियो में यहाँ पर आता है और 5K का लॉस आपको दिखता है ना, तब आप सोचते हो कि अरे मुझे 5,000 का लॉस हो। यहाँ पर आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं। आप ये भूल जाते हो कि आपने जो सोच के ये जो डिसीजन लिया, क्या वो सही है या वो गलत। इसलिए इसलिए जो ट्रेड्स हमेशा परफॉर्म करते हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब इस मूव को कैप्चर करने के लिए पोजीशन कहाँ बिल्ड हुई पता है, इस लेवल पर। क्या हम लोग यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं, नहीं। अगर हाँ, अगर आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर आप मान के चलो तो ये आपके लिए डिस्काउंट है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉसेस यहाँ होना चाहिए। लेकिन आप कंफर्म कब होते हो, यहाँ। अब आप देखो कि जहां पर आप कंफर्म हो रहे हो उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है। उसके बाद आप देखो मार्केट तब भी नीचे जा रहा है।
अब आप फिर रेडी नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करो और सोचो आप कि आपने 100 शेयर पे यहाँ लिया, आपने जो ये 50 रुपीज की मूवमेंट है, यहाँ तक अगर जाएगा तो यहाँ पर 5,000 आपके लॉस होने वाले हैं। अब आप फील करो कि यहाँ तो ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर से यहाँ कॉस्ट के नीचे आ गया मार्केट, अब मैं क्या करूं? क्वेश्चंस आएंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, आपके पास आंसर नहीं है, इसलिए आप इस मूव को आप नहीं जाने दे सकते हो। आपको एकदम से रेडी रहना होगा कि मैं अगर लॉस भी होगा, हैप्पीली मैं ये 5,000 रुपए दूंगा, तो ही आपको नेक्स्ट मूव, जो नेक्स्ट फ्लो आएगा उसमें आपको प्रॉफिट होगा। आप इस चीज में रहोगे कि ठीक है, अभी आपकी सोच ये है, अब ये देख रहे हो कि ये सोच है, आपको बड़े रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले हैं। बड़े रिवॉर्ड्स लेने के लिए आपको इस तरह का ही माइंडसेट लेना होगा, तो फिर है सो आप इस तरह के ट्रेड्स को में बने रह सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूं एक बारी। क्विटिंग जॉब इज अ बिग मिस्टेक। ठीक है, कभी भी कोई भी आपकी जो पैसा आने का जो भी सोर्स है, आप उस सोर्स को कभी बंद ना करें, क्योंकि एक ट्रेडिंग एक जर्नी है, इस स्किल को मास्टर करने के लिए समय लगता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ट्रेनिंग 3 मंथ्स की होती है, मेंटरशिप मेरा जो प्रोग्राम है 3 मंथ्स का है, उसमें आपको आपको एक प्रोफेशनल, अगर आप बिगिनर हो ना, आप कभी ट्रेंड लाइन इन चीजों में नहीं फंसा, तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से, कुछ स्टूडेंट्स इनफैक्ट मेरे से भी बेहतर है, जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेडिंग और एक्यूरेसी हासिल की है। कि देखिए, सारे लोगों के कंडीशंस अलग अलग होते हैं, आपका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आप कितने कैपिटल से ट्रेड करते हो, आप इससे कंपेयर करोगे नहीं चलेगा। आपका जो लॉजिक होगा वो अलग होगा, इसीलिए किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम में जो भी लोग इनरोल होना चाहते हैं, मैं 1 to 1 उनसे कंसल्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे से टाइम आप लो, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये चीजें कैसे आपके लाइफ में सूट कर सकते हैं। मैंने काफी लोगों को मना भी किया है, काफी ऐसे लोग हैं, दे आर रेडी टू पे फॉर द कोर्स, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया है। मैंने बताया है कि ये चीज आपके लिए नहीं है, और उन्होंने माना भी है इस बात को। तो वो चीज है, आप जब तक आप किसी चीज के लिए रेडी नहीं हो, वो चीजें, इसीलिए मैंने हमेशा कंसल्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि आप एक प्रॉपर, आपका जो सिनेरियो है, आपका जो बैकग्राउंड है, आप उसमें फिट हो या नहीं हो, वो चीजें मैं एसेस करके आपको बता सकता हूँ कि ठीक है, ये चीजें आपके लिए हैं या नहीं है। एवरी डे, अगर आप, पता है, आप ये, काफी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, हर दिन स्क्रीन के सामने बैठ के वो उसमें ट्रेड लेना चाहते हैं और वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं आने का सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है वो यही है, क्योंकि आप स्किल को फॉलो मजबूरी में कर रहे हो, आपको वो मजबूरी नहीं चाहिए, आपको मजबूरी नहीं चाहिए। ऑलराइट, आई होप जो चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों से आप रिलेट आपने किया होगा, और आपकी ट्रेडिंग जो है सो इम्प्रूव होगी, आप अच्छे से ट्रेड करिए। और भी आपके कोई डाउट्स हैं, चार्ट रिलेटेड डाउट्स हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, तो आई वेलकम यू इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम। ऑलराइट, ऑल डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे ईमेल करिए, आई विल शेड्यूल ए कॉल विथ यू। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।